हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको लगातार इस स्टॉक के ऊपर अपडेट देते आ रहा हूँ और स्टॉक में आपको सपोर्ट और टारगेट बारे में भी बताते हुए चल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने एक लो बनाया था जो हमारा बना था 202 रुपए का। फिर स्टॉक ने हाई हमारा बनाया था 266 रुपए का, जो पुराना हाई था उसी के आसपास। और यहीं पर स्टॉक ने हमारी कौन सी कैंडल बनाई थी? इन्वर्टेड हैमर। तो जब भी स्टॉक हमारे टॉप पर एक इन्वर्टेड हैमर बनाता है, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर तो जब भी ये स्टॉक में इन्वर्टेड हैमर बनती है और लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट जरूर आती है। तो स्टॉक ने इसके लो को तोड़ा, गिरावट आई। उसी तरह स्टॉक ने यहाँ पर लो तोड़ा, गिरावट आई। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो तोड़ा और गिरावट आई। तो ये टॉप पर जब भी कैंडल बनती है आपको इसको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, स्टॉक जब भी इसके आसपास आता है तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक वहां से गिरेगा जरूर, जैसे कि यहाँ पर गिरा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जब इसको ब्रेकआउट किया तो इसने स्टॉक को सपोर्ट दिया और स्टॉक यहीं से ऊपर की तरफ चला गया और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। जब स्टॉक हाई बना करके नीचे की तरफ आ रहा है तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। और ये अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार 3 रेड कैंडल बनाया था और स्टॉक ने इस कैंडल के लो को ब्रेकआउट नहीं किया। फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर चला गया। तो ये जो लो था, लास्ट का लो, ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल होता है जब भी स्टॉक अपने हाई को बना करके नीचे की तरफ आता है। तो अब स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया जो 374 रुपए का था। फिर स्टॉक गिर करके नीचे आया और स्टॉक ने इस लो के ऊपर लो बनाया। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। अब स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया, फिर नया हाई बनाया, फिर नया हाई बनाया। तो जब तक स्टॉक हाई बना रहा है तब तक स्टॉक अप ट्रेंड में है और लो को भी ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो अब स्टॉक ने जो इस कैंडल के लो का जो हमारा लो बनाया है, ये अब हमारा सपोर्ट लेवल का काम करेगा। पहला जो लगभग 318 का है और दूसरा स्टॉक का सपोर्ट लेवल है हमारा 306 रुपए का। तो ये आपके दो सपोर्ट लेवल हो गए। और जैसे स्टॉक हमारा फिर से इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा जो लगभग 348 का है, तो ये आपका छोटा सा टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आपका रहेगा 374 रुपए का। जब ये दोनों टारगेट आपके हिट हो जाएंगे तो आपको क्या करना है कि एक ट्रेंड लाइन बनाना है। किस तरह से? इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करते हुए। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो लाइन मैंने बनाई है हाई को ज्वाइन करते हुए, ये आपके आने वाले समय में फिर से टारगेट का काम करेगी। और जब भी स्टॉक इसके पास में आएगा आपका यहाँ पर एक्यूरेट टारगेट देखने को मिलेगा। साथ ही स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, नीचे की ट्रेड बिल्कुल ना ले। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब भी अप ट्रेंड में काम करता है तो डाउन का ट्रेड कभी भी नहीं लेना चाहिए। अब स्टॉक यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करना है और स्टॉक ने यहाँ पर नीचे लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। तो अब स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में कंटिन्यू इंडिकेट कर रहा है, तो हमें अप ट्रेंड की तरफ ही चलना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।